बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुख की बात और जाबिर की आवाज़। आज की सुख की बात एक कहानी है जिसका नाम गोल रोटी है। इस कहानी को मुनज़्ज़ा अकरम ने लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहानी मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, इस कहानी को शेयर करने का मकसद क्या है। तो इसका जवाब ये है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में जो पॉइंट था वो यही है कि हम गलतियों को अनाउंस करते हैं, उनका हल नहीं बताते, उनको ख़त्म करने के लिए कोई तरीका नहीं बताते, लेकिन गलतियों को हम बहुत ज़्यादा अनाउंस करते हैं, उन्हें ब्रॉडकास्ट करते हैं। किसी की कोई गलती होती है तो हम बार बार उसकी गलती बताते हैं उसे, तेरे को ए गलती होगी, तू ऐ नहीं ठीक कीता, तू ऐ नहीं ठीक कीता, तू ऐ नहीं ठीक कीता। हम, मेरा ख्याल है, इस जुमले को रिपीट करते रहते हैं जब भी उससे वो गलती होती है। गलती वहीं रही, क्यों? हमने सिखाया नहीं, हमने तो सिर्फ गलती को दोहराया है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। गोल रोटी की कहानी में पुरानी सेटिंग है। ये वही सेटिंग है जहाँ कहानियाँ शुरू हुआ करती थीं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है और कहानियाँ ख़त्म होती थीं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी भी ऐसे ही शुरू होती है कि एक लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल में आती है तो उसे गोल रोटी बनानी नहीं आती। उससे रोटी बनती तो है लेकिन गोल नहीं बनती। इसका नतीजा ये निकलता है कि उसे रोज़ ताने सहने पड़ते हैं, उसे रोज़ तंज बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी सास का, कभी अपने हस्बैंड का। रोज़ उसकी सास उसे कहती है कि तेरी रोटी चिब खड़िब्बी बनी है, ये इसमें सिमेट्री नहीं है, ये गोल नहीं है। और इसका एक और नतीजा ये निकलता है कि जिससे गोल रोटी नहीं बनती, अब उससे ठीक तरह से पूरा खाना ही नहीं बनता। क्यों? वो ताने सह 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 के परेशान हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। एक आध दफ़ा उसकी मदर उसकी हेल्प करने के लिए आती तो है, लेकिन वो, आपको पता है कि घर में हम दूसरों की जो गलतियाँ होती हैं वो उन पे से जब नकाब कुशाई करने का हमें बहुत शौक़ होता है, तो होता ये है कि घर वालों को पता चल जाता है कि लड़की की माँ उसकी हेल्प करती है गोल रोटी बनाने में। इस तरह से वो लड़की और बदनाम हो जाती है। वक्त गुजर जाता है, गोल रोटी उससे सही नहीं बनती, लेकिन आप ये देखें किसी ने उसे बताया नहीं है कि गोल रोटी बनाती कैसे हैं। किसी ने उसके सामने खड़े होके गोल रोटी नहीं पकाई कि जो ये बता सकते कि ऐसे गोल रोटी पकाई जाती है। कहानी में एक मोड़ आता है कि जिससे गोल रोटी नहीं बनती थी और तानों की वजह से तो फिर बिल्कुल भी नहीं बन सकी गोल रोटी। उसकी बेटी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और उसकी बेटी एक शर्त रखती है। वो कहती है, मैं उसके साथ शादी करूँगी जो मेरी नातजर्बाकारी के साथ रहेगा, जो मेरी नातजर्बाकारी को बर्दाश्त करेगा। और फिर एक लड़का कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों मिलके रोटी की शक्ल को बेहतर करेंगे, एक नई शक्ल बनाएंगे। क्योंकि लड़की ने अपनी माँ को कलपते हुए देखा होता है, सहते हुए देखा होता है, इसीलिए वो फिर ये शर्त रखती है। तो इस कहानी का पहला पॉइंट क्या हमें याद रखने के लिए मिलता है कि टीच डोंट टीज। हम जितना वक्त टीज करने में लगाते हैं उससे कम वक्त में दूसरों को सिखा सकते हैं। और दूसरा लेसन हमें क्या मिलता है कि दूसरों की नातजुर्बाकारी के साथ रहने का हौसला हमें आना चाहिए। हमें बड़ा दिल करके लोगों की नातजुर्बाकारी के साथ रहना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। आप ये देखें ना कि जितनी देर में उस लड़की को गोल रोटी ना बनने के ताने दिए गए, उतनी देर में उसे गोल रोटी सिखाई जा सकती थी। और मुझे इस वक्त इस्लामिक हिस्ट्री की एक बात याद आ रही है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि दोनों शहज़ादे जब किसी को वज़ू करता हुआ देखते हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी को, तो शायद उन्हें लगता है कि ये वज़ू ठीक नहीं कर रहा, और फिर वो उसे ताना नहीं देते, उसे टीज़ नहीं करते कि तुम वज़ू ठीक नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बाबा जी,
आप हम दोनों को वज़ू करते हुए देखें और ये बताएं कि हम दोनों में से किसने ठीक किया है। वो बूढ़ा शख्स उन्हें वज़ू करते हुए देखता है और समझ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं गलती पर था, तुम दोनों ने मुझे वज़ू करना सिखा दिया है। ये है सिखाने का तरीका। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, गिने कितने घर हैं जो किस्मत के लिखे की वजह से तबाह नहीं हुए, तानों की वजह से तबाह हुए हैं, तंज़ की वजह से तबाह हुए हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमारे एक दोस्त हैं जहांगीर साहब, वो कहा करते हैं कि दूसरे की लाइल्मी पे हंसने के बजाय, उस पे तंज़ करने के बजाय, दूसरे की लाइल्मी को उसका दोस्त बनकर, उसका सुख साथी बनकर इल्म में बदलने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया।